संगम चरण हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा। मैं इस समय फर्रुखाबाद के संकिसा में खड़ा हूं, जहां आप देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध की पुरातत्व जो यहां पर शिला है हमारे पीछे, ये बहुत ऐतिहासिक पुराना है, जो 2200 वर्ष पुराना भी कहा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो है 522 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध जी यहाँ पर आए थे संकिसा में। और यहाँ की बहुत बड़ी ही रहस्य है, पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। और संकिसा में अभी देखा गया तमाम प्रकार की मंदिरें जो है अलग अलग कंट्री के बने हैं, जो कम्बोडिया कुछ ही दूर चल करके यहाँ कम्बोडिया का भी टेम्पल बना हुआ है और श्रीलंका का भी है। लेकिन सबसे पुराना अस्तित्व जो है ये यही का है, जो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जी यहीं पर आए थे। और इसकी क्या विशेष खासियत है जो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, और दूर दूर से लोग चल करके आए हैं, कहाँ से चल करके आएंगे, हम इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को आप देखते रहें। सर, क्या नाम है आपका, प्रतिनिधित्व बताएं। मुझे एक आनंद कहते हैं। मैं गोंडा से चलकर आया हूँ और मास संगठन का 23वां राज्य अधिवेशन यहाँ संकिसा जसराजपुर राजघाट जो है अभी धम्मा बुद्ध विहार में आयोजित किया गया है। और सभी धम्म मित्रों को, कल्याण मित्रों को, धम्म वीरांगनाओं के साथ यहाँ पर हम लोग धम्म पर्यटन पर निकले हुए हैं। और आज इस जो है इस संकिसा का जो मूल है, जो यहाँ की पहचान है, उसके लिए जो है लोगों को बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए लोगों को यहाँ पर हम लेकर आए हैं कि लोग ये जाने कि ये कैसी धरती है। ये दुनिया की एक ऐसी धरती है, ऐसी पावन धरती है जिसे स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग से सुंदर का आशय ये होता है कि जहाँ पर ज्ञान जो है विज्ञान बन जाए, वो स्थान स्वर्ग से सुंदर होता है। और तथागत बुद्ध ने अपनी माता जी को जो है उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया था और उनको जो है दिव्य चक्षु ज्ञान देने का कार्य किया था। इसलिए इस स्थान का जो है महत्व पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा जो है महत्व के साथ बौद्ध जगत के लोगों के साथ साथ संपूर्ण जगत के लोगों के लिए कल्याणकारी स्थान है। और इसीलिए कहा गया था, तथागत बुद्ध ने धम्म देशना देते समय कहा था कि सब पाप सकरणम कुशल शुभ संपदा सचित प्रयोदपनम एतम बुद्धान शासनम। अर्थात सभी पाप कर्मों को न करना, कुशल कर्मों का संचालन करना, अपने चित्त और मन को निर्मल बनाए रखना, यही बुद्धों का आदेश है, यही बौद्ध का जो है धम्म है और कुछ भी नहीं है। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी के चित्त को, सभी के मन को निर्मल बनाने के लिए, चित्त और निर्मल मन को निर्मल बनाने के लिए बौद्ध के पर्यटन स्थल को जब हम देखते हैं तो हमारे मन से काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, ईर्ष्या, विकार, अहंकार, ये सब कुछ खत्म हो जाता है और हमें चिरस्थायी शांति की प्राप्त होती है। और जब व्यक्ति को चिरस्थायी शांति की प्राप्त होती है तो कहा जाता है वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। और मानव के जीवन का जो परम उद्देश्य है वो निर्वाण प्राप्त करना है। और निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति जो है अपने जीते जी काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए ऐसे जो है प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए अपने सभी कल्याण मित्रों को, धम्म वीरांगनाओं को हम यहाँ पर धम्म पर्यटन के लिए आए हुए हैं। और आप जानते हैं तथागत बुद्ध की यह धरती है जहाँ पर जो है 522 ईसा पूर्व में तथागत बुद्ध स्वयं आए थे। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए थे। और इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने जो यहाँ पर गज स्तंभ की स्थापना किया था। अभी हमारी थोड़ी दूर पर जो है मैं चाहूंगा कि यहाँ दिख रहा है गज स्तंभ, जिसका जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, टूटे फूटे अवस्था में जो है गज स्तंभ आज भी दिखाई पड़ रहा है, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग के लोगों ने और हमारे देश और प्रदेश के सुरक्षा कर्मियों ने, सैनिकों ने इसको संरक्षित करने के लिए ये सब कुछ करा रखा है। कुछ अज्ञानी लोग जो है इसको ढोंग पाखंड का और इसके जो है यहाँ पर जो है आर्थिक शोषण का अपना जरिया बना रखा है, कमाई का जरिया बना रखा है। जबकि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया है ये बौद्ध पर्यटन स्थल के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो है जानने समझने का जो है आवश्यकता है, इतिहास का विषय है। इतिहास के विशेषज्ञ पुरातत्वविद इसके बारे में लगातार खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं कि यह जो है कैसा महत्वपूर्ण स्थान है। आज उसी महत्वपूर्ण स्थान को देखने के लिए आप देख रहे हैं पीछे हमारे जो है तथागत बुद्ध का जो है वो टीला है, जहाँ पर किसी समय में
तथागत बुद्ध ने अपनी माता जी को जो है वो धम्म संदेश दिया था, उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया था। इस नगरी का प्राचीन नाम संकासय है और संकासय के समय में ये पांचाल नगरी की जो है राजधानी हुआ करती थी। आज जो है इसका रूप और स्वरूप बिगड़ चुका है, जिसको पुरातत्व विभाग पुनः संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये पर्यटन स्थल हम लोग जो है आज ये पूरी दुनिया के लोगों को जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और जो है इस क्रांति के साथ में न्यूज़ 24 के जो है कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने इस चैनल के माध्यम से इस पुरातत्व के ऐतिहासिक स्थल को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं जो है इसके लिए जो है और यहाँ पर सभी कल्याण मित्रों को और पूज्य भिक्षुगण को मैं साधुवाद देता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ चलकर आए हैं और यहाँ के बारे में लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं, दिखाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रीलंका बुद्ध विहार को देखा, हम लोगों ने कंबोडिया बुद्ध विहार को देखा और अब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और समय कुछ ज्यादा व्यतीत होने के कारण कुछ बुद्ध विहार बंद भी हो चुके हैं और इस तरीके से जो है सारे लोगों को पर्यटन का लाभ दिखाने का कार्य किया जा रहा है। आज भी ये स्थान जो है प्रकृति की सबसे सुंदर स्थली है। आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली है और जहाँ पर हरियाली होती है वहीं पर खुशहाली होती है। ये हरियाली जो है ये प्रकृति का जो है वरदान है और हमारी खुशहाली का जो है ये एक अभिनव केंद्र है। इसलिए हम सब लोग यहाँ से एक सीख लेकर जाएंगे कि किस प्रकार से तथागत बुद्ध ने अपनी माता को जो है वो धम्म संदेश दिया था। ये धम्म संदेश लेकर हम लोग भी अपने क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कैसे मानव कल्याण होता है, कैसे विश्व कल्याण होता है। मैत्री ही संपूर्ण धम्म है, ये कैसे होता है। लोगों को जोड़ने का काम केवल बुद्ध धम्म के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। किसी भी कोई न छूट जाए न कोई रूठ जाए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और चर्थ भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्थाय हिताय लोकानुकंपाय की बात भगवान बुद्ध ने यहीं पर कहा था कि जो है जो हमारा आश्विन पूर्णिमा होती है जिसे क्वार पूर्णिमा कहते हैं, क्वार पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने यहाँ पर संदेश दिया था सभी भिक्षुओं को। उसमें सारिपुत्र मौदगल्याण भी थे और तमाम बौद्ध भिक्षु थे जिनको उन्होंने कहा था कि आज के बाद से आप चर्थ भिक्षुवे चारिकम ये संदेश लेकर जाओ और जन जन तक ये संदेश बताओ और चलते रहोगे, लोगों के बीच में जाते रहोगे, ज्ञान का जो है लोगों को संदेश देते रहोगे तो लोग जागते रहेंगे और जागते हुए लोगों का हमेशा कल्याण होता है। यहाँ पर कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश के लोग ना आते हों। जैसा कि आपको प्रमाणिक है, जब कंबोडिया के लोग आकर यहाँ पर बुद्ध विहार बनवा सके हैं, जापान के लोग आके बनवाए हुए हैं, चाइना के लोग आके बनवाए हुए हैं, लंका के लोग आके बनवाए हुए हैं और बहुत सारे देश के लोग बनवाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से उस देश के लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है और उस देश के लोग यहाँ के इस धरती को, इस पावन धरती को नमन करने के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को साधुवाद देते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को नमन करते हैं कि आप लोगों ने ऐसी पावन धरती को जो है संरक्षित करने में सहयोग किया है। यह चीज जो है पूरी दुनिया के लोगों में जो है फैली हुई है। हमारे भारत के लोग भी कोने कोने से आते हैं। आज भी हमारे बीच में तेलंगाना प्रदेश के माननीय मधु बावलकर जी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से माननीय हेतराम जी आए हैं, बिहार प्रदेश से माननीय जयप्रकाश प्रकाश जी आए हैं, दिल्ली से ब्रिजमोहन चंदेला जी आए हैं और जो है मेरठ से हमारे जो है माननीय बीडी संगम साहब आए हैं, संतपाल बौद्ध जी आए हैं, तमाम हापुड़ से लोग आए, तमाम देश, इस देश के कोने कोने से लोग और प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं केवल बुद्ध की इस महिमा को, बुद्ध के इस ज्ञान विज्ञान को जानने और समझने के लिए कि वास्तव में जो हम सुनते थे आज वो मैं देखने का काम कर रहा हूँ। देखने और सुनने में जो साम्यता होती है, जो एक रूपता होती है, आज उस एक रूपता का हम दर्शन कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि वास्तव में जो लोग कहते थे वो यथार्थ में दिख रहा है और जो दिख रहा है वही चीज जो है इतिहास बनता है। आज वो इतिहास कायम हो रहा है। हम लोग भी उस इतिहास की आज एक कड़ी बने हुए हैं कि आज हम लोगों ने भी देखकर अपने मन को अशांति से मुक्त करने का काम किया है, उस अव्यवस्था से मुक्त करने का काम किया है जिसके बारे में लोग जो है हम सबको गुमराह करने का कार्य करते हैं। आज हम लोग गुमराह होने से बिल्कुल से हमारा मन और चित्त बिल्कुल से शांत हो चुका है कि हम जो है बुद्ध की इस धरती से जो है कभी यहाँ आने के बाद हम कभी गुमराह नहीं हो सकते हैं। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बुद्ध के इस जो है महिमा को
बुद्ध के इस ज्ञान विज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। इसलिए जन क्रांति न्यूज़ 24 को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें कि आपने देखा कि ये जो इतिहास है ये गवाह है, यहाँ का जो है पुरातत्व का भी जो गवाह है। और यहाँ से भारत ही नहीं तमाम कंट्री से लोग आते हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार से लोग भी आए हैं और भारत से आज कई कोने कोने से कई राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं जो 23वां राज्य अधिवेशन में भाग लिए हैं। हम उनसे भी दो शब्दों में बात करेंगे कि वो भैया कहाँ से आए, क्या नाम किया? मैं जयप्रकाश प्रकाश पश्चिम चंपारण बिहार से आए हुए हैं। ये 23वां अधिवेशन में हम आए हुए, बहुत अच्छा लगा। और कल सिक्का के बारे में, संहिता के बारे में मैं सुनता था, उसको देखा। क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने धम्मचारिका किया था, वर्षावास किया था, उनकी माँ भी यहाँ आई थी। और इस तरह से तमाम धम्म महापुरुषों ने, ये भी कहा जाता है कि ये स्वर्ग से सुंदर है। ये स्वर्ग की कोई परिकल्पना कुछ नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से सुंदर सुंदर ही होता है ना। इसलिए ये सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य और जो मन के चित्तमलों का नाश करने का यह स्थल है। और यहाँ आने से चित्तमल यदि नाश होता है तो एक मानव जो है हकीकत में मानव बन जाता है, वरना वो एक जिंदा लाश है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार से चल करके, चंपारण से चल करके आए और उन्होंने बताया कि जो है ये स्वर्ग से सुंदर। और एक बावलकर जी हैं जो आप वो कर्नाटक, तमिलनाडु से चल करके आए हैं, मैं तेलंगाना से। मैं उनसे भी बात करूंगा कि आपको कैसे लगा यहाँ पे संगीता में आने के बाद। जी, मेरा नाम मधु बावलकर है। मैं तेलंगाना से, खास तौर से यहाँ पर हमारा जो ऐतिहासिक स्थल है, मैं बौद्ध हूँ और विश्व के बौद्धों का ये विश्व धरोहर है। ये यहाँ का जो स्थान है विश्व धरोहर है और इस धरोहर का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आने के बाद में अपने आप को धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ के जो पावन भूमि है, इस पावन भूमि में भगवान गौतम बुद्ध के चरण पड़े हैं। और ये ऐतिहासिक जो भगवान बुद्ध ने जो वर्षवास समाप्ति में जो प्रवर्ण महोत्सव जो कहते हैं, भिक्षुओं को 3 महीने के बाद में वर्षवास समाप्त होने के बाद में यहाँ से सभी 4 दिशाओं में भिक्षुओं को जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आदेश दिया था। और अपने माता को हर धर्म का जो भी, दुनिया का जो भी प्रश्न है उसका शंका समाधान यहाँ पर किया था। ऐसी ये पावन भूमि है। मैं यहाँ आकर धन्य हो गया हूँ। और ये विश्व धरोहर है। यहाँ के जो मैं देखा हूँ, कंबोडिया, श्रीलंका, पूरी विश्व के लोगों का ये जो यहाँ जो आस्था का केंद्र है और पूरी विश्व के लोग यहाँ पर आते हुए इसके संरक्षण करना, इसका संवर्धन करना हमारे भारतीय सरकार का कर्तव्य है, हम सब बौद्धों का कर्तव्य है। क्योंकि ये भारत की जो भूमि है ये बुद्ध की भूमि है। और विश्व में जो बौद्ध धर्म की जो पहचान विश्व में जो होती है बुद्ध से होती है। और बुद्ध ही विश्व में पहचाना जाता है कि बुद्ध की धरती है। स्वर्ग कहीं पर नहीं है, स्वर्ग कहीं भी नहीं है। स्वर्ग किसी को नाम का कोई एक व्याख्या है। स्वर्ग कहीं है तो स्वर्ग यही है, स्वर्ग यही है, स्वर्ग यही है। और आप देख रहे हैं कि ये इतना अच्छा लगा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि स्वर्ग यही है और दुनिया में कहीं नहीं है। जो बताया जा रहा है काल्पनिक में स्वर्ग ऊपर है, वो ऊपर नहीं, स्वर्ग और नरक जो है वो सब कुछ यही है। एक भाई साहब और भी, मैं उनसे भी जानकारी लेंगे। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, ब्रिजमोहन चंदेला मेरा नाम है। और बुद्ध धर्म जो है वो मानव कल्याण के लिए बना है। सभी जो जन है, जितने मानव हैं, सभी मानव कल्याण के लिए। और सभी मानव समान है बुद्ध धर्म के अंदर। जिस तरह भेदभाव, ऊंच नीच की जो तरीका है वो उसको दूर करने के लिए ही ये बुद्ध धर्म अपनाया जाता है। और उसको ये जो ऊंच नीच और छोटा बड़ा जितना फैलाया जा रहा है उसको कम किया जाएगा, कम किया जाना चाहिए। ये सरकार का काम भी है। भेदभाव कभी नहीं फैलाना चाहिए। ऊंच नीच जात पात जो फैला रखी है धर्म के नाम पर ही फैलाया जा रहा, वो नहीं होना चाहिए। बुद्ध धर्म का काम सिर्फ एक ही है कि मानव समान है, सब बराबर हैं। और सब बराबर है तो सबका कल्याण करना चाहिए। इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इस तरफ गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और हम सबको मिलकर के भी ध्यान देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो कहा कि भगवान बुद्ध की क्या पहचान, मानो एक समान। और ये एक भाई साहब जो है वो भोपाल से चल करके यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे भी 2 शब्दों में जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतराम बोध है। भोपाल से मध्य प्रदेश आया हूँ। इस समय कहाँ पर? अभी हम संकिसा में आए हैं हम पर उसके लिए, यात्रा के लिए। और हमारी कोशिश है सब साथियों के साथ प्रेम मैत्री और धर्म की जो है वो करें। तो आप देखिए, और हमारे साथ में यहाँ पर भी महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं। मैं उनसे भी जानेंगे थोड़ा 2 शब्दों में कि वो कहाँ से चल करके आए हैं और क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम पुनीता देवी है। हम गोंडा से चल के आए हैं।
क्या पहली बार आई हैं? जी पहली बार कैसे आए। लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है यहाँ लग रहा से। फिर आएंगे दोबारा? जी आएंगे, और लोगों को लेकर के भी आएंगे? लोगों को लेकर भी आए। क्या क्या देखा आपने, कौन कौन से मंदिर देखा? देखे तो तो अभी इनको जानकारी नहीं हो पाई कि कौन कौन सी, क्योंकि सब बाहरी मंदिर है, विदेशों की मंदिर है, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका की भी मंदिर हैं। और एक भाई साहब और भी हैं, मैं उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। या कहाँ से हैं आप? मैं हापुड़ से हूँ। मेरा नाम बीडी संगम है। भारतीय बौद्ध महासभा का मैं सांस्कृतिक मंत्री। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की।